चुरायो हमने? किशोरी जी बोली अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहां तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। ठाकुर जी, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन मुरई राधिका गोरी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले तो ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैया की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहां चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो नेक अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है। आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ किशोरी जी बोली हाँ चलो आम पावे चलेंगे। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम हैं, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे ऊपर। 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अच्छा इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी बोली नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना बड़ो है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी भोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो। जे कहा है? बोले कान। बोले बस या कान को स्पर्श कर दी तुम्हें कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान तो ही मेरा नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली हाँ तुम्हारो नाम याद आएगा। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो। जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे, वहां पे गोकुल आ जाएगा। वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हम बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। ठाकुर जी और किशोरी जी नित्य एक हैं, लेकिन ये सब लीला प्रकट कर रहे हैं हम रसिकों को सुख देने के लिए। ठाकुर जी बोले प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया। और किशोरी जी को लेके गए काम के बगीचा में, और बगीचा में पेड़ पे चढ़वे को नाटक करने लगे, चढ़ नहीं पाए। किशोरी जी बोली तुम पे ना चढ़ो जा रहा हूं, मैं चढ़ के दिखाऊं। ठाकुर जी बोले हाँ चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो।
किशोरी जी बोली हाँ ये अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं, खूब सारे आम तोड़ लिए, ये बारो निकारो वो बारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही हैं नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं हमारी किशोरी जी कहां चली गई, और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहां ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10वां, और आम उतर के आए 5। या को मतलब पहले तो यही पामेंगी, और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को कहां मिलेगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, हे श्यामाजू जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूं भाई। किशोरी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए, और बगीचा संभालवे वालो जो माली हतो का हो, वहां से जाके बोले अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहां बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे नाय लाला ऐसी बात ना, ना तेरी बाबा तो जाके शिकायत करूंगा, ना कछु मत कहियो। देख 9 चोरनी आई है हमारे बगीचा में, और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई, एक अभी ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर ते चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए चोर आ गए। इतनी में ललिता विशाखा आई, जल्दी तो किशोरी जी को नहीं। किशोरी जी बोली अरे वो कान कुंवर आए रहे होगो, कान कुंवर आए रहे होगो। ललिता जी बोली भागो यहां ते, जान बचाओ। जैसे तैसे किशोरी जी को लेकर के भागी वहां ते। ठाकुर जी प्रेम से अब आनंद में आगे बोले हाँ अब नेक बढ़िया हुआ ना, छाप छूट गई नेक। कोई आवे